नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। इस समय जबकि कोरोना महामारी चल रहा है और जहां रोज़गार की पूरे देश में कमी महसूस की जा रही है, और वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने युवा लोगों को नौकरी देने के लिए एक वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो युवा बैंक में नौकरी के सपने देख रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने क्लर्क के 5,454 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें। एप्लीकेशन बिगिन यानी एप्लीकेशन 27/4/2021 से शुरू हो रहा है, यानी इसकी जो अधिसूचना जारी हुई है वो 27/4/2021 को, और इसका जो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 27/4/2021 से जो भरा जा रहा है फॉर्म, यानी उसकी शुरुआत हुई है, और इसका लास्ट जो अप्लाइंग डेट है वह है 17/5/2021। लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फी 17/5/2021, और इसका एग्ज़ाम जो डेट है प्रिलिमिनरी का वह है जून 2021 में, अर्थात जून 2021 में संभावित तिथि है जिस तिथि को एग्ज़ाम हो सकता है कि इसका PT हो। और इसका जो एडमिट कार्ड है वह अवेलेबल प्री नोटिफाइड सुन, यानी कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी ही इसके बारे में सूचना दी जाएगी कि एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होगा। एक बार फिर से जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें इसकी जो मुख्य तिथि है उसके बारे में। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन जो शुरू हो रहा है वह है 27/4/2021 से, अर्थात 27 अप्रैल 2021 से आवेदन शुरू हुआ है। और इसका जो वेबसाइट है sbi.co.in, इस पर डिटेल्स की जानकारी के लिए हम लोग इस पर विजिट कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है 17/5/2021, और फिर लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फी, अर्थात एग्ज़ाम फी जो है वह 17/5/2021, और एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वह है जून 2021 में। एडमिट कार्ड के बारे में जल्दी ही सूचना मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन जो फ़ी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि एप्लीकेशन जो फ़ी है यह है जनरल OBC EWS, तो ये जो कैंडिडेट हैं इनको 750 रुपये देना है, और SC ST या PH यानी जो दिव्यांग हैं, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन फ़ी मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, यानी फ़ी जो हम लोग इसका भुगतान करेंगे वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग। इसका जो एज लिमिट है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 तक आपको कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2021 तक आपकी उम्र यदि 20 साल हो जाती है, हो गई हो, तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि 28 साल हुआ है इस डेट को, यानी 28 साल से अधिक यदि हमारा उम्र हो रहा है तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जैसे कि SC ST या OBC BC यानी BC1 BC2, तो इन सारे लोगों के लिए जो नियमानुसार छूट है, उनके वर्ग किस कैटेगरी में आते हैं, तो हर कैटेगरी का अपना अपना नियम है। तो इसके बारे में जो
मिनिमम एज है वह 20 ईयर्स है और मैक्सिमम मिनिमम ईयर 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 28 ईयर्स, यानी 28 वर्ष मैक्सिमम ईयर है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर SBI रिक्रूटमेंट, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, यानी किस आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन ही आपकी प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी, अर्थात PT परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में सफल होने वाले कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा, यानी इसमें जो PT क्वालिफाई कर लेंगे तो उन सारे कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और जो मेन एग्ज़ाम में सफल होंगे उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके बाद है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स फॉर SBI रिक्रूटमेंट। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से जुड़े कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इसमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से जुड़े कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, और यह पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 का मतलब है कि 1/4, यानी 4, मतलब है कि एक, मतलब 4 प्रश्न यदि मतलब गलत होते हैं तो 1 अंक कट जाएगा, और सही जवाब पर 1 मार्क मिलेगा। यानी अगर हमारा जवाब सही होता है तो 1 नंबर ऐड होगा, और यदि हमारा सवाल गलत हो जाता है जवाब तो उसमें 1, यानी कहने का मतलब है 1/4, यानी 4 सवाल यदि गलत होते हैं तो 1 अंक कट जाएगा। इंग्लिश के 30 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के 35 सवाल पूछे जाएंगे। यानी इंग्लिश से 30 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 और रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये है PT का जो है, मतलब उसका जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसका है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम फॉर SBI रिक्रूटमेंट, 2 घंटे की मुख्य परीक्षा में 190 सवाल होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। यह पेपर 4 सेक्शन में बांटा जाएगा। जनरल इंग्लिश को बाकी सारे सेक्शन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 सवाल होंगे और हर सवाल 1 मार्क का। इसके बाद जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के 40 सवाल पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 नंबर के 50 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार और दोहरा लेते हैं। तो इसमें जो है इसको देख लेते हैं कि मतलब जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, 1 मार्क का। इसके बाद जनरल इंग्लिश से 40 नंबर के 40 सवाल पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 नंबर के 50 सवाल, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न के 60 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से मतलब एग्ज़ाम का ये शेड्यूल है। तो इसकी तैयारी और इसके फॉर्म फिलअप में आप सभी लोग लग जाएं, और आप सभी को इसमें सफलता के लिए अग्रिम शुभकामना। इसी के साथ आप सभी को इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।